नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2021 के साइंस, सोशल साइंस और जनरल नॉलेज के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गुजरात में अहमदाबाद शहर के 2 ओवरब्रिज किसके नाम पर बनाए गए हैं। गुजरात में अहमदाबाद शहर के 2 ओवरब्रिज किसके नाम पर बनाए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पे अहमदाबाद के 2 ओवरब्रिज बनाए गए हैं। अहमदाबाद में 2 ओवरब्रिज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर बनाए गए हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में बैडमिंटन में किसने डेनमार्क ओपन का खिताब जीता। अक्टूबर 2020 में बैडमिंटन में किसने डेनमार्क ओपन का खिताब जीता। इसका सही उत्तर है नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा ने बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब जीता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, डिएगो माराडोना एक फुटबॉलर थे जिनका निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे। डिएगो माराडोना ये किस देश से संबंधित थे जिनका निधन हो गया। ये अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं। डिएगो माराडोना एक फुटबॉलर थे, ये अर्जेंटीना के थे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख कौन हैं। इसका सही उत्तर होगा टेड्रोस एडाहनाम। ऑप्शन 1 विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडाहनाम हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन हैं। दिसंबर 2021 तक के मंत्री में आपके युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन हैं। इसका सही उत्तर होगा अनुराग ठाकुर। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अगला प्रश्न, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 रूस। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 ग्रेग बार्कले। ICC के नए अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखी गई चुशुल घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हाल ही में चुशुल घाटी जो किस राज्य में स्थित है या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 लद्दाख। लद्दाख में यह चुशुल घाटी
स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा सामवेद। सामवेद को संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण के लोगों का मुख्य कार्य क्या था? पूरा पाषाण युग के लोगों का मुख्य कार्य क्या था? तो इनका मुख्य कार्य शिकार करना था। ऑप्शन 1 सही है, शिकार करना। पूरा पाषाण युग के लोगों का मुख्य कार्य शिकार करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? निम्नलिखित में किस राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 महावीर। महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग किस देश से भारत आया था? ह्वेनसांग किस देश से भारत आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 चीन। चीन से ह्वेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न, महाजनपद में कितने राज्य शामिल थे? महाजनपद में कितने राज्य शामिल थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 16 राज्य शामिल थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 राजस्थान। राजस्थान में आपका कालीबंगा शहर स्थित है। अगला प्रश्न, अशोक किस वंश का था? अशोक किस वंश का था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 मौर्य। मौर्य वंश का अशोक शासक था। अगला प्रश्न, घनत्व की गणना कैसे की जाती है? घनत्व की गणना कैसे की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन इक्वल टू घनत्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम होती है? पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 ठोस। ठोसों के अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 आइसक्रीम का बनना। आइसक्रीम का बनना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा इसके घनत्व से पानी के घनत्व का अनुपात। यानी आपका ऑप्शन सही होगा पहला, इसके घनत्व से पानी के घनत्व का अनुपात सापेक्ष घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न, विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का गुण है? विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का गुण है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मिश्रण के घटक अपने भौतिक गुणों को बनाए रखते हैं। मिश्रण के घटक अपने भौतिक गुणों को बनाए रखते हैं। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 दूध। दूध आपका शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न, एसआई मात्रक में ऊर्जा का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक में ऊर्जा का मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 जूल। एसआई मात्रक में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नम हवा में रखी लोहे की चादर जंग से
ढक जाती है। जंग क्या है? जंग, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, एक यौगिक है। जंग एक यौगिक होता है। अगला प्रश्न, धातु के उस गुणधर्म का नाम बताइए जिसमें इसे पतले तारों में खींचा जा सकता है। धातु के उस गुणधर्म का नाम बताइए जिसमें इसे पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, तन्यता। तन्यता उस गुणधर्म का नाम है जिसमें इसे पतले तारों में खींचा जा सकता है। अब अगला प्रश्न, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में फेज परिवर्तन को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, वाष्पीकरण। द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में फेज परिवर्तन को वाष्पीकरण के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? निम्नलिखित में से किसने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन 4, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतालवी क्रांतिकारी ने यंग इटली नामक एक गुप्त समाज की स्थापना की? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन 4, विक्टर इमैनुएल द्वितीय। विक्टर इमैनुएल द्वितीय जिन्होंने एक इतालवी क्रांतिकारी थे जिन्होंने यंग इटली नामक एक गुप्त समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओटो वॉन बिस्मार्क किसके वास्तुकार थे? ओटो वॉन बिस्मार्क किसके वास्तुकार थे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, जर्मन एकीकरण के। ओटो वॉन बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, चारों। इसका ऑप्शन चौथा सही है। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, ये भी सही है। यह असहयोग आंदोलन के साथ एकजुट था, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 है, खिलाफत समिति का गठन बम्बई में किया गया था। खिलाफत आंदोलन से ये तीनों तथ्य सत्य हैं। इसका ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, संविधान अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन 2, नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने स्वराज पार्टी का गठन किया? निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने स्वराज पार्टी का गठन किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के प्रारंभिक वर्षों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन नहीं है? तो भारत में राष्ट्रवाद के प्रारंभिक वर्षों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन नहीं है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन 4, दांडी मार्च। दांडी मार्च जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभिक वर्षों में यह आंदोलन नहीं शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन सही हुआ आपका ऑप्शन 4, दांडी मार्च होगा। अगला प्रश्न है, दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का गंतव्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, गुजरात। गुजरात में दांडी नमक मार्च का गंतव्य स्थल स्थित है। अगला प्रश्न,
सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 100 दिवसीय अभियान सुजलम शुरू किया है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन 1, जल शक्ति मंत्रालय ने अभियान शुरू किया है 100 दिवसीय सुजलम अभियान। इसका सही उत्तर हुआ आपका ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 नोट के पीछे क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, मंगलयान। मंगलयान 2000 नोट के पीछे बने है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खेल रत्न पुरस्कार 2021 का प्राप्तकर्ता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खेल रत्न पुरस्कार 2021 का प्राप्तकर्ता नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन 3, आर अश्विन। आर अश्विन 2021 में खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन 1 सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम शासक था। अगला प्रश्न, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन 1, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, गुजरात राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। गुजरात, ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है। अगला प्रश्न, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए शरद अरविंद बोबडे की जगह किसने ली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, न्यायमूर्ति एन.वी. रमण। एन.वी. रमण जो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न, उपभोक्ता के अधिकार किसके तहत संरक्षित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, उपभोक्ता संरक्षण 1986। इसका ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, आमतौर पर एक स्वयं सहायता समूह SHG का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, समूहों को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, सरकार की निम्नलिखित में से किस प्रणाली में सत्ता को केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, संघवाद। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन आपका 4। अगला प्रश्न है, सत्ता का बंटवारा किसी देश के लिए अच्छा क्यों हो सकता है? सत्ता का बंटवारा किसी देश के लिए अच्छा क्यों हो सकता है? इसका ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन 1 और 2, यानी इसका दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 सही होगा। यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है और जनता को इस बारे में परामर्श करने का अधिकार है कि उन्हें कैसे शासित किया जाए। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश
गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान के नीचे चट्टान, मलबे या पृथ्वी के द्रव्यमान की गति है। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन 2 भूस्खलन। भूस्खलन गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान के नीचे चट्टान, मलबे या पृथ्वी के द्रव्यमान की गति है। तो ये आपका दोस्त 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ICAR टेक्नीशियन 2021 और 22 के एग्ज़ाम जो जनवरी में होंगे उसके लिए हमने 50 जीके, सोशल साइंस और साइंस के क्वेश्चन करवाए हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे हमारी जो भी ICAR टेक्नीशियन से संबंधित वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।